अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल। वीडियो में बात करूंगा कि बर्ड में फीड में मोटेलिटी के अंदर जिंदा बर्ड के अंदर किस तरह से इस चीज़ की पहचान करनी है कि टॉक्सिन्स मौजूद हैं, यानी कि जहर मौजूद है, और हमने उसको किस तरह से बाहर निकालना है। हमने उससे होने वाले नुकसानात से, उसके मुज़र असरात से अपने चिकन्स को, अपने बर्ड्स को कैसे बचाना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि मुख्तलिफ़ अक़साम के टॉक्सिन बाइंडर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। आपको मुख्तलिफ़ नामों से वो मिलते हैं। ये सामने भी आप देख रहे हैं एक डॉक्टर एकल के नाम से। प्राइस मुख्तलिफ होती है। आपको करीबी वेट स्टोर जो होता है, या करीबी जो पेट स्टोर है, या करीबी वेटनरी डॉक्टर साहब हैं, उनसे रब्ता करके मकामी सतह पे जो भी आपको बआसानी टॉक्सिन बाइंडर दस्तयाब है वो परचेज़ करना है, और उसको आपने फीड के अंदर इस्तेमाल करना है। ये डॉक्टर एकल का क्रिएटिव सॉल्यूशंस वालों का मैं आपको टॉक्सिन बाइंडर दिखा रहा हूँ। ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपकी फीड में टॉक्सिन आ रहा हो, या खुराक के अंदर टॉक्सिन आ रहा हो, या पानी के अंदर टॉक्सिन शामिल हो, या वहाँ पे जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं उसमें टॉक्सिन शामिल हो। तो एक्चुअली टॉक्सिन बाइंडर का काम क्या होता है कि ये जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि जो फफूंदी के मुज़र अज्जा होते हैं, या जो सब्सटेंसेस होते हैं, और इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं, उनको ऐसे अक़साम के मादों में कन्वर्ट कर देता है कि जो कि चिकन्स के लिए हार्मलेस हो जाते हैं, यानी कि फिर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, या फिर ये जिस्म से बाहर निकाल देता है। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, यानी कि फंगस, और बाइंडर का मतलब होता है कि उसे बांध देना, उसे पकड़ लेना, ताकि ये आपके चिकन्स का जो बॉडी है, जो जिस्म है, उसका हिस्सा ना बने, ये उनकी गट के अंदर ना जाए। इसको आप 4 ग्राम फी किलो के खुराक के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 किलो खुराक अगर आप दे रहे हैं अपने चिकन्स को, इतने नंबर ऑफ चिकन्स आपके पास मौजूद हैं, तो उन्हें आपने 4 ग्राम इसकी डोज रखनी है इस टॉक्सिन बाइंडर की। टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे पहले भी मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हैं। कुछ वीडियोस के अंदर मैं जिक्र करता रहा हूँ कि आप कॉपर सल्फेट को भी टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉपर सल्फेट को आप टॉक्सिन बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उसके मुतबादल के तौर पे जो भी आपको बआसानी टॉक्सिन बाइंडर दस्तयाब है उसको लाजमी अपने पास रखा करें। इसकी डोज बड़ी हल्की होती है, ये महंगा होता है। 1 केजी की जो पैकिंग होगी ये आपको महंगी मिलेगी, 5 केजी की मज़ीद महंगी मिलेगी। लेकिन आप अपनी जितनी भी आप डेली की खुराक अपने चिकन्स को दे रहे हैं, उस हिसाब से आप थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी मिकदार में लेके ये अपने चिकन्स की डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप डॉक्टर एकल का ये वाला देख रहे हैं, मोतली पाकिस्तानी भी जो तैयार करता है वो भी आपको बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेड वन है। आप इस तरह के टॉक्सिन बाइंडर्स जो कि आपको करीबी, अगर कोई फीड मिल करीब मौजूद है, या कोई ऐसा आपके पास कंपनी मौजूद है नज़दीकी शहर में कि जो इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो वहाँ से आपको ये आसानी दस्तयाब हो जाते हैं। ये ठोकर न्याज बेग से मंगवाया गया। इसके ऊपर आप एड्रेस भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन को रोक के यहाँ पे जो भी इसके ऊपर एड्रेस दिया गया है, जो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो उससे आप इनसे परचेज़ करवा सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ बर्ड्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो जब भी आपके चिकन्स को मुंह के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाएं, कलगी के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाएं, उन्हें सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कत का सामना हो, तो उस सूरत में अपनी खुराक को भी बगौर देखा करें। तो फिर वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि टॉक्सिन बाइंडर चलाने की ज़रूरत है कि नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा केमिकल हमें रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो ये जो मैं आपको टॉक्सिन बाइंडर की शेप दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सीमेंट होता है। इसके अंदर खासियत होती है कि खुराक के अंदर, या पानी के अंदर, या किसी भी ज़रिए से जो भी टॉक्सिन्स बर्ड के मुँह के अंदर जा रहे हैं, उनके अंदर अंदरूनी हिस्से के अंदर जा रहे हैं, उनमें से टॉक्सिन्स को, माइकोटॉक्सिन हो गया, एफ्लाटॉक्सिन हो गया, ओक्राटॉक्सिन हो गया, कोई भी इस तरह की टाइप है टॉक्सिन की, तो उसको ये बाइंड कर लेता है, उसको ये जकड़ लेता है, और फिर ये उसको बॉडी के अंदर डैमेज नहीं करने देता, बॉडी के अंदर नुकसान नहीं करने देता। इस तरह से आपने लाइक एक केजी खुराक के ऊपर आप 4 ग्राम डालना चाहते हैं, 4 ग्राम को आप इसके ऊपर डाल के आपने पहले हल्का हल्का सा इसे मिक्स करना है। कोशिश करनी है नीचे को गत्ता बिछा लें, या फिर नीचे की जानब को शापर रख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक और फाइन फॉर्म में ये पाउडर नमा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वेस्टेज ना हो जाए। कोई नीचे ऐसा मटेरियल हम ना रख लें कि जिसमें ये एब्जॉर्ब होता जाए और काफ़ी ज़्यादा मिकदार इसकी ज़ाया होती जाए। पहले आपने आराम से इसको दानों के साथ लगाना है, फिर दोनों हाथों के दरमियान में इसको इस तरह से आप रगड़ के, ग्राइंड करके, बिल्कुल से इस कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक दाने के साथ ये लगे। अगर आपके पास मिक्सर मौजूद है तो उसको आप इस्तेमाल करके उसके अंदर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं।
अब दूसरे हाफ में आपको मैं ये बताता हूँ कि आप फीड के दानों को गौर से देखते हैं जब भी आपके पास फीड आती है, चाहे आप उसे खुद तैयार करें या आप उसे बाहर से मंगवाएं, या वो कमर्शियल खुराक हो या फिर सब्जियां हों, फ्रूट हो, कुछ भी हो, उनको आपने गौर से देखना है। आपको ये पहचान होनी चाहिए कि फंगस चीज़ क्या होती है। फंगस एक सब्ज़ किस्म की ग्रोथ होती है, ग्रीन किस्म की ग्रोथ होती है, अलजी वाली ग्रोथ होती है, एक नशोनुमासी होती है। आपको वाज़ह तौर पर ये आइडिया हो जाता है देखने से कि ये चीज़ ठीक नहीं है अपने चिकन्स को देना। तो इस तरह के जो अजनास होते हैं, इस तरह के जो दाने, फल, सब्जियां होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी शिनाख्त करके फिर उनको तब्दील करना, या फिर आपके पास अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं तो आप चाहते हैं कि इसके अंदर से टॉक्सिन के असर को हम ख़त्म करें, या आपको अगर ये भी डर है कि हमने तो अपने बर्ड को ये वाली खुराक दे ली है, ये काले काले दाने दे लिए हैं, ये सब्ज़ दाने दे लिए हैं, ये दानों की रंगत की जो चेंज थी, इन्होंने तो हमारे बर्ड का जो जिगर है, उसका जो पोटा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही फैला दी होगी, तो उसको ठीक करने के लिए बाकी जो खुराक मौजूद है उसको भी अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए आप टॉक्सिन बाइंडर्स इस्तेमाल करते हैं। तो बतौर एक कामयाब और अच्छे पोल्ट्री फार्मर आपके पास टॉक्सिन बाइंडर लाजमी मौजूद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत ज़्यादा एहतियात के बावजूद भी चिकन्स को कोई मसला ना आए। समटाइम वेदर चेंज हो जाता है, समटाइम आपने फीड स्टोरेज ठीक नहीं रखी होती, समटाइम आप जिन अजनास का इस्तेमाल करके खुराक तैयार कर रहे होते हैं उनके अंदर किसी के अंदर हल्का फुल्का टॉक्सिन या जहर आ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आपका कोई कसूर नहीं होता, आपको बस बतौर हिफाजत, बतौर बचाओ, किसी किस्म का कोई बर्ड के अंदर डैमेज ना हो, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना उमड़ आए बहुत बड़ी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है अपने पास टॉक्सिन बाइंडर रख के। उसके लिए आपको तैयार रखना है फीड को अच्छी तरह स्टोर करके। उसके लिए आपकी मुकम्मल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है कि जो खुराक के अंदर जहर के असरात हैं ये हमारे चिकन्स के अंदर से इसको ख़त्म कर दें। क्योंकि हम ढूंढते रहते हैं कि वजह कौन सी है, हम मुख्तलिफ़ अक़साम के सिरप्स चलाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम की मेडिसिन चलाते रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि सोर्स बीमारी का कहाँ से आया था, और जो कि सोर्स आपका फीड से आया होता है। तो अगर आपके पास ज़िंदा बर्ड है तो उसकी ड्रॉपिंग्स आप देखते हैं तो ड्रॉपिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लैकिश नज़र आना शुरू हो जाती हैं, बीच में उसके ब्राउन टच नज़र आना शुरू हो जाता है, और आपको वो बहुत ज़्यादा स्मेली महसूस होती हैं, बहुत बदबूदार होती हैं। अगर एक भी बर्ड आपका मरता है तो उसके मरने के बाद अगर आप उसके प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड का मुआयना करते हैं, ये गिज़र्ड है जो पोर्शन में आपको सामने दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर से अगर आप झिल्ली उतारते हैं तो ये बड़े आराम से, बड़े ही सुकून से ये झिल्ली उतरना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये होता है, ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपके बर्ड में टॉक्सिन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये झिल्ली मुश्किल से उतरे, आसानी से ना उतरे, तो इसका मतलब ये होता है कि फीड में, खुराक में उनकी जो भी आप फॉडर दे रहे हैं, उन्हें कुछ भी दे रहे हैं, उसके अंदर टॉक्सिन का लेवल बहुत कम है। ये झिल्ली उतारते साथ, ये वाली झिल्ली आप ज़रा मुश्किल से उतरते देख रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं उतर रही। ये निचली जानब से भी और इसके नीचे जो गिज़र्ड का हिस्सा है वो भी आपको ब्लैकिश ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस बर्ड की मोर्टेलिटी हुई है इसके अंदर टॉक्सिन का सोर्स ना होने के बराबर था, या बहुत कम था, या उतना लेवल था कि उसने बर्ड को डैमेज नहीं पहुंचाया, उसने बर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये तरीकाकार होता है अपने फ्लाक में से टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करने का, उसकी पहचान करने का। आपको उसका गिज़र्ड बताता है कि क्या सूरत हाल है टॉक्सिन की और टॉक्सिन का लेवल क्या है। अमूमन हल्का फुल्का टॉक्सिन फीड के अंदर आता रहता है, लेकिन आजकल जो सूरत हाल होती है कि जैसी मौसम तब्दील होता है, मकई जो दस्तयाब होती है, जो खुराक का बहुत बड़ा पोर्शन होती है, वो उसकी स्टोरेज ठीक नहीं होती, उसमें मॉइस्चर की परसेंटेज कुछ में बहुत ज़्यादा होती है और कुछ में बहुत कम होती है। वो वाला लेवल नहीं होता कि जो उसको फीड में डालने के लिए, ग्राइंड करके मिक्स करने के लिए और फिर बर्ड को देने के लिए वो मुनासिब निकले। तो इसलिए बाज़ का कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह के आ जाते हैं जिनके ऊपर फंगस लगा होता है, टॉक्सिन लगा होता है, बाज़ केयर नहीं की जाती। लोकल कंपनियों से जब आप छोटी कंपनी से फीड मंगवाते हैं, या कंपनी वाले को अगर वो देखते हैं कि हमें हसारा हो रहा है, तो उस सूरत में वो क्या करते हैं कि वो थोड़ी सी फीड की क्वालिटी को नीचे लेके आ जाते हैं, थोड़ी सी फीड की क्वालिटी को डिटीरियोरेट कर लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ी खुराक है तो उसमें आप उस तरीके से मिक्स करेंगे जो मैंने आपको बताया था, और अगर आपके पास खुराक ज़्यादा है तो उस सूरत में आप उसके लिए मिक्सर इस्तेमाल करेंगे, या ज़्यादा स्ट्रेंथ आसपास बैठा लेंगे कि जो कि सही तरह से उसे ग्राइंड करें। ये लीवर आपको दिखा रहा हूँ, जब भी टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो गिज़र्ड के साथ साथ बहुत ज़्यादा डैमेज लीवर के अंदर भी होना शुरू हो जाता है। और एक्चुअली जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, खुराक की तोड़ फोड़ का प्रोसेस, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। लीवर ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा फिवरिश है। फिवरिश मतलब वो आपको फीका नज़र आता है, उसके किनारे भी आपको ख़राब नज़र आते हैं। तो ये वो तमाम अलामात होती है जो कि टॉक्सिन की सूरत में आपको बर्ड्स के अंदर नज़र आती है। मोर्टेलिटी रेट आपको आगाज़ में थोड़ा नज़र आएगा, लेकिन मॉर्बिडिटी
रेट ज़्यादा होगा। मॉर्बिडिटी रेट किसे कहते हैं कि फ्लाक में बीमार कितने बर्ड हैं, और मोटेलिटी रेट किसको कहते हैं कि फ्लाक में से कितने बर्ड्स मर रहे हैं। इसलिए मोटेलिटी रेट टॉक्सिन की सूरत में हल्का हो सकता है, लेकिन मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा होता है। उनकी कलगी के ऊपर दाने आपको नज़र आते हैं, बिट्ठें ब्राउन कलर की, लाइट ब्लैक कलर की, लेकिन पतली और बदबूदार आपको नज़र आती है। तो सारी वीडियो का मकसद ये हुआ कि कोई ना कोई अच्छा टॉक्सिन बाइंडर आप अपने पास लाजमी रखिएगा। ये आपके फ्लाक किसी भी स्टेज पे काम आ सकता है। पूरी उम्मीद है कि वीडियो में जो आपको बताना चाहता था, जो मेरा मकसद था, मुझे उसमें कामयाबी मिल चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।